हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सिरप के बारे में, जिसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साथ ही कोई व्यक्ति है जिसे भूख नहीं लगती है, या फिर जिसका शरीर बहुत दुबला पतला रहता है, या फिर उसका खाने को मन नहीं करता है, साथ ही उसका पेट में एक बहुत ज़्यादा गैस रहती है, या फिर पेट क्या रहता है, अफरासा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसमें हम इसकी डोसिस फॉर्म की, यानी जो सिरप होता है वो किस किस फॉर्म में मिल जाता है, और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम यूज़ की, यानी जो सिरप होता है इसका यूज कहाँ कहाँ क्या जाता है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो सिरप होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस सिरप के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो सिरप होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इसे आप यूनि एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर बात करी जाए इसकी फॉर्मुलेशन की, यानी ये किस किस फॉर्मुलेशन से मिलकर बना होता है, दोस्तों इसमें जो पाया जाता है डाइस्टेस पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। जिसमें डाइस्टेस जो पाया जाता है 50 mg पाया जाता है, और पेप्सिन जो पाया जाता है वो 10 mg पाया जाता है। और दोस्तों, ये जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है 5 ml में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूज़ की बात करी जाए, यानी ये जो सिरप होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप का यूज जो किया जाता है पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं को ठीक करने में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और दवाई लेने के बाद भी उसकी गैस ठीक नहीं होती है, जैसे उसमें क्या हो सकता है खट्टी डकारें आना, या फिर आहार नाल में जब खाना खाते हैं तो आहार नाल में खाना जो है वापस आ जाता है, या फिर उसे पेट में क्या रहती है उसके जलन रहती है, या फिर आहार नाल में जलन रहती है, या फिर उसे खट्टी डकारें आती हैं। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए दोस्तों डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है उन पेशेंटों में यूज किया जाता है जिन्हें खाने का मन नहीं करता, या फिर उनका मन जो होता है खाने से बिल्कुल भरा रहता है, या फिर खाने को देखने के बाद उसे उबकाई सी लगती है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसकी टैबलेट का यूज जो किया जाता है वहाँ पर किया जाता है यदि कोई मरीज है जिनके अपर एब्डोमेन में दर्द रहता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। या फिर इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों उन पेशेंटों में भी यूज किया जाता है जो लंबे समय से खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर उनका खाने के लिए मन नहीं करता, या फिर उनका शरीर जो रहता है दुबला पतला रहता है, या फिर खाना उनके शरीर को नहीं लगता है, तो डॉक्टर इस टैबलेट को वहाँ पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है वजन बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिनका वजन नहीं बढ़ता है, या फिर वजन की वजह से वो दुबले पतले रहते हैं, तो वजन बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसके कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे आयरन के टैबलेट जो है इसके साथ दी जाती है, जिससे वजन जो रहता है वो स्टेबल रहे। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है पैनक्रियाटिन इनसफिशिएंसी में भी यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, यदि कोई मरीज है जिनके पैनक्रियाज से सही मात्रा में एंजाइम नहीं सिक्रीट होते हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का यूज किया जाता है, जिससे जो एंजाइम है वो पूरी तरीके से प्रॉपर काम कर सके। दोस्तों, अगर बात करी जाए इस टैबलेट का ओवरऑल बात करी जाए, तो इसका यूज जो किया जाता है पेट से रिलेटेड हर समस्या को ठीक करने में यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो सिरप होता है इसकी क्या क्या डोज रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसके अडल्ट की बात करी जाए तो इसे 10 ml से लेकर 15 ml तक दिन में 2 बार दिया जाता है। और दोस्तों, इसे 2-2 चम्मच दिया जाता है, यानी सुबह और शाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर बच्चों की बात करी जाए जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उन्हें 1 चम्मच देनी होती है, और वो भी दिन में 1 बार देनी होती है। फ्रेंड्स, अगर इसके ड्यूरेशन की बात करी जाए, यानी जो सिरप होता है इसे कब तक लिया जाता है, या फिर इसे कब तक लेना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस सिरप को 2 से जब 3 महीने तक आप लेते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो होता है सिरप आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। फ्रेंड्स, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी जो सिरप होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपके एब्डोमेन पेन हो सकता है, या फिर जो आपका पेट होता है वो अपसेट सा रह सकता है, या फिर इससे आपको डायरिया या फिर नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन रह सकती है, या फिर इससे दोस्तों क्या हो सकता है पेशाब करते समय आपको वहाँ दर्द रह सकता है, या फिर स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नज़र आता है तो आप इस सिरप का लेना तुरंत बंद करें,
और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। फ्रेंड, आज बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो सिरप होता है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं। दोस्तों, यदि कोई पेशेंट है जिसके पैनक्रियाज में सूजन रहती है तो इस सिरप को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके कभी भी अल्कोहल यूज ना करें, या फिर जब आप इस सिरप को ले रहे होते हैं तो इसके साथ कभी भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। और दोस्तों, यदि बात करी जाए प्रेगनेंसी में या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है तो उनके लिए दोस्तों ये सिरप क्या रहता है, बिल्कुल सेफ रहता है। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।